का दिन है। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जन्म लेने का दिन। जहां कहीं सदगुरु महाराज जी के प्रेमी है वो शनिवार का दिन बड़े प्रेम से गुरु महाराज का गुणानुवाद करते हुए मनाते हैं। गुरु महाराज जी की ऐसी महिमा है जिसको कोई गा नहीं सकता, फिर भी संतों ने महात्माओं ने गा करके अपना जीवन सफल किया है। अभी बड़ौदा में 5 दिन स्वामी जी की बरसी का उत्सव मनाया गया था। 1 तारीख तक एक ही वार्ता वहां सुनाई थी, अमरता की बात। स्वामी टेऊराम जी की अमरता की बात क्या क्या है। स्वामी टेऊराम जी महाराज ने ऐसी कमाई की, ऐसी भक्ति की, ऐसा नाम जपा कि अपने आप को अमर कर दिया। उनका नाम अमर हो गया। शरीर के कारण कोई भी अमर नहीं होता, परंतु एक बात ऐसी होती है, जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति क्रिया करता है, जो उसकी करनी है, वो उसको अमर कर देती है, उसके नाम को अमर कर देती है। जिसका नाम अमर है वो सदैव अमर है। हमारे गुरु महाराज जी ने ऐसी करनी की। वो कहां से आए? वहीं से आए थे स्वामी टेऊराम, लाए थे साक्षी और सतनाम। जब ना बड़े व्यक्ति आते हैं कभी, तो बच्चे उनसे पूछते हैं आप क्या लेकर आए हो हमारे लिए। घर में भी कहीं से भी कोई आए बड़ा, तो स्वामी जी अमर देश से आए थे अमर देश से स्वामी टेऊराम, लाए थे 7 संदेशा साक्षी और सतनाम। अमर देश से सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज आए और अपने साथ एक अमरता की चीज लेकर आए, जिससे व्यक्ति अमर हो सकता है। भगवान का नाम ऐसा है, जो जपता है वो अमर हो जाता है। भगवान के नाम में ऐसी ताकत है कि व्यक्ति अमर हो जाता है। स्वामी जी ने एक नाम साथ में लिया है, सतनाम साखी। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। ये गुरु महाराज जी ने स्वयं ये मंत्र बनाया और ये सबको जपने के लिए दिए है। भाई सतनाम साखी, ये सत्य जो है, सतनाम है, वो साक्षी है हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर। जानने वाले को समझो, जानने वाले को जानो। हमारे जयपुर में स्वामी अखंडानंद जी महाराज आते थे, चित्रकूट वाले। फिर वो आते थे तो एक ही बात, जानने वाले को जानो। जो जानता है उसको जानो। कौन है? स्वामी जी का भजन है, उसी देव का कर्म दर्शन, जो ही सबको देखत को। गुप्त प्रकट जो पुण्य पाप को, अंतर पार देखत। परंतु कोई अंदर में जानता है। हम कौन सा भी काम करें, 7 कोठरियों के अंदर बंद करके, दरवाजे बंद करके और काम करें, दुनिया की नजर से हम बच सकते हैं। आप अभी के नहीं, आप पिछले जन्म के जोगी हो। आप पहले ही जानते हो सब। आपका भजन पहले से चल रहा है, वो बात समझ में आ गई। पता नहीं कब से स्वामी जी नाम जपते थे। वो नाम जपना था स्वामी जी के। वो जपते जपते जब 12 वर्ष के हुए, तब क्या हुआ? अंदर की अनुभव की खिड़की खुल गई। 12 वर्ष की अवस्था में बन जोगी जोग कमाया, छूट गई ममता तन मन की। छूट गई ममता तन मन की, मोह ममता और माया। अनुभव रूपी खिड़की खुल गई, चली बोध की बात। वो अनुभव की खिड़की खुल गई। 12 वर्ष की छोटी सी अवस्था में वो नाम जप करते 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 क्या हुआ? वो अंदर का अनुभव खुल गया।
उस तत्व की प्राप्ति हो गई। पढ़ने के लिए गए तो पढ़ने के लिए कहा कि बस 2 ही अक्षर कंठ किए तो ओम ओम, यही मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, नहीं कुछ और पढ़ने से काम। कहा है ओम में आराम नहीं है और पढ़ने से काम, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। विद्यालय में पढ़े नहीं और पढ़ने के बाद न पढ़ने के बाद भी उन जैसा पढ़ा लिखा और कोई नहीं। स्वामी जी ने पिछली बार एक बात यहाँ पर बताई थी, आपको याद हो या नहीं हो, मेरे को याद है। स्वामी जी पढ़ने के लिए गए, स्वामी टेऊराम जी महाराज पढ़ने के लिए गए। वहां पर कौन मास्टर था भाई? स्वामी आसूराम जी महाराज। और स्वामी जी एक ही दिन गए थे विद्यालय में, उन्होंने तो लिख कर दिया कि भाई ये याद करो। एकांत में बैठकर स्वामी जी तो निकल गए, एकांत में वो अपने ध्यान में बैठ गए। और शाम हुई, स्वामी जी को ढूंढ कर ले आए। और स्वामी आसूराम जी महाराज जो हेड मास्टर थे वहां पर, वो भी नए नए आए थे। वो ढूंढते हुए आए, यहाँ पर कोई सत्संग होता है? बोले हाँ भाई, भगत चेलाराम के घर सत्संग होता है, भगत चेलाराम के घर सत्संग होता है। वो भी आए तो वो भी बजाते थे, साज बजाते थे। जब बजाते थे तो उन्होंने कहा कि आप भी बजाते हो, आप भी गाते हो? बोले हाँ हम भी गाते हैं। तो स्वामी आसूराम जी भी सुनाते थे। अब स्वामी जी भी गाते थे, स्वामी टेऊराम जी महाराज भी गाते थे, उनके पिता भी गाते थे और स्वामी आसूराम जी भी गाते थे। अब स्वामी आसूराम जी वो स्वामी जी की बात सुनते थे, स्वामी टेऊराम जी महाराज की बात सुनते थे, और स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वामी आसूराम जी की बात सुनते थे। यानी वक्त से पहले कोई गाता, फिर वो सुनता, फिर वो सुनते, तो वो गाते तो वो सुनते। अब 1-2-3 साल वो बात चलती रही। कहते हैं ना, गुरु कीजे पहचान के पानी पीजे छान के, और गुरु कीजे। वो एक दूसरे को, गुरु भी देख रहे हैं उनको, वो कहते हैं ये तो पूर्व जन्म के योगी हैं, और स्वामी जी कहते हैं हमारे को गुरु करना तो इसको करना। एक दूसरे को जाना पहचाना। जो खुद मास्टर ही वो सुनने आता है शिष्य को, ऐसी कई अजब की बात है। स्वामी टेऊराम जी महाराज ऐसे उन्होंने यही बात की, और सब छोड़ करके गुरु महाराज जी ने नाम जपाया। चली जब पानी की धारा, हाथों में ले तब एक तारा, छोड़ के अपना घर और गाम, सुनाने प्रभु का पैगाम, गीत जा घर घर गाता। गली गली में जाकर वो गीत सुनाया, प्रभु का पैगाम सुनाया, सोए हुए जीवों को जगाया कि भाई जागो। और जब ऐसे करते करते जब टंडे आदम जाकर पहुंचे गुरुजी, तो क्या देखा? देखा बालू का पर्वत बन, देखा बालू का, देखा बालू का पर्वत बन, देखा बालू का पर्वत बन, किया वहाँ आश्रम स्थापन, किया वहाँ आश्रम स्थापन, किया वहाँ आश्रम स्थापन, किया वहाँ आश्रम स्थापन। कहा पहलाद करो विश्राम, कहा पहलाद करो विश्राम, उसी का अमरापुर है नाम, उसी का अमरापुर है नाम। जंगल में मंगल बनाया था, जंगल में मंगल बनाया था, जंगल में मंगल बनाया था, जंगल में मंगल बनाया था। आए थे स्वामी टेऊराम, आए थे स्वामी टेऊराम, लाए थे साथी और सतना, लाए थे साथी और सतना। हमेशा साथ ये लाया था, हमेशा साथ ये लाया था, हमेशा साथ ये लाया
तपस्या योग किया अति भारी राम। बालपने से रहे ब्रह्मचारी, तपस्या योग किया अति भारी। तपस्या योग किया अति भारी। तपस्या योग किया अति भारी। ऐसा योग कमाने वाला, ऐसा योग कमाने वाला, ऐसा योग कमाने वाला, ऐसा योग कमाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। राम से निराला राम से निराला ऐसा प्रेम पिलाने वाला, ऐसा प्रेम पिलाने वाला, ऐसा प्रेम पिलाने वाला, ऐसा प्रेम पिलाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। देव राम से निराला, देव राम से निराला कोई और नहीं। देव राम से निराला कोई और वर वैरागी ब्रह्म सुज्ञानी, रचता अपनी अनुभव वाणी। वर वैरागी ब्रह्म सुजानी, रचना अपनी अनुभवानी। वर वैरागी ब्रह्म सुज्ञानी, रचता अपनी अनुभवानी, रचता अपनी अनुभवानी, रचता अपनी ऐसा वाणी बनाने वाला, ऐसी वाणी बनाने वाला, ऐसी वाणी बनाने वाला, ऐसी वाणी बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। देव राम से स्वामी देव राम से कोई और नहीं। देव राम से निराला कोई और नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए हमारे पूजनीय योग संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। जीवन में नियम बहुत अच्छा होता है। नियम पे चलने वाला बहुत कम आदमी होते हैं। सारे नियम पे नहीं चलते, बनाते तो सारे हैं। ऐसे तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। शनिवार के दिन मैं खाली गुरु महाराज की महिमा गाता हूँ, जैसे हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज गाते थे। पर एक बात और है कि हम खाली गुरु महाराज की ऐसी महिमा नहीं गाते, गुरु महाराज ऐसे थे ऐसे थे। उन्होंने जीवन में जो गुण अपनाए, अगर कोई एक गुण हमारे में
आप में किसी में आ जाए तो आप समझो हमारा नहीं, आप सबका, हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। एक आदमी सुधरता है, पूरी दुनिया को सुधारता है। हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे, पर मुझे किसी ने बताया कि महात्मा गांधी एक ही हुआ है, कोई 2-4 नहीं हुए। शास्त्रों में भी मिलता है कृष्ण भगवान एक ही हुआ है, कोई 10-5 नहीं हुए हैं। राम जी एक ही हुए हैं, दूसरे कोई नहीं हुए। ऐसे हमारे गुरु महाराज सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिन्होंने जीवन में बचपन से लेकर के ब्रह्मचर्य धारण किया, बहुत आदमी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। एक बात आप समझ लीजिए, आपको सारी चीजें मिलती है, बहुत चीजें दुनिया में मिलती है, आप उनको इकट्ठा करना चाहते हैं कि त्याग करना चाहते हैं। आपको परमात्मा लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है, दिया है, आपके पास है, आप उनको अपने पास दबा के रखना चाहते हैं, उनको और बढ़ाना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं। जीवन की बात है, हम सब ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म ग्रहण करने के लिए नहीं है, दान के लिए है। अगर कोई चीज रखने की है तो रखने वाली चीज रखते नहीं है, और कोई छोड़ने वाली चीज है उसको छोड़ते नहीं है, इसलिए हम जीवन में दुखी हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। छोड़ने वाली चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि गुरु महाराज का जीवन का जो एक बात है वो रखने की चीज है। जिस चीज के रखने से आप और हम सब सुखी हो सकते हैं, आज वो बात बताता हूं। अभी छोड़ने वाली चीज बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि छोड़ने के लिए सारे संसार छोड़ना है, आपको भी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है। परंतु रखने की चीज बताता हूं। एक छोटा बच्चा है, उसको मैं एक प्लास्टिक का टुकड़ा बेकार किसी काम का नहीं उसको दूंगा, वो लेगा कि नहीं लेगा, और उससे वापस मैं लूंगा तो देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, ले लेगा, उसके काम का नहीं। तो आपके पास, उसके पास वो प्लास्टिक का टुकड़ा छोटे बच्चे को काम का नहीं है, फिर भी ले लेता है। आपको भी लाखों करोड़ों शायद काम के नहीं है, फिर भी आप और इकट्ठा करना चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं। काम तो आदमी को केवल दो रोटी लगती है, आकाश से लगे चोटी तो भी दाल और रोटी, और गधा और सोटी तब भी दाल और रोटी। लेकिन उस 2 रोटी को हम खाने के लिए पूरा जीवन भटकते हैं, और 2 रोटी की जगह 2 लाख रोटी इकट्ठी कर लेते हैं, 2 करोड़ रोटी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं भरता है। कहते हैं कि नहीं, हम और रोटी इकट्ठी करें, खाएंगे तो केवल 2 रोटी। लेकिन कोई किस तरह से रोटी खाना चाहता है, कोई किस तरह से रोटी खाना चाहता है। शांति से कोई नहीं खाना चाहता, प्रेम भाव से रोटी कोई नहीं खाना चाहता। लेकिन आज मैं एक चीज उल्टी बता रहा हूं, रखने वाली चीज। कौन सी चीज? रखने वाली चीज, छोड़ने वाली नहीं। जीवन में एक ब्रह्मचर्य है जिसको आदमी धारण करता है, वीर्य है इसकी जो रक्षा करता है। अगर जीवन में कोई इस चीज को रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने वीर्य की रक्षा करता है, वो अपने पास रखता है, तो वो जीवन में महान बनता है। और इस चीज के सिवा जो चीज भी हो, राम का नाम वो भी रखने की चीज है। इस 2 चीज को छोड़ करके बाकी दुनिया की सारी चीज जो रखेगा वो दुखी होगा। कुछ भी रखो, मैं नहीं बोलता आप ये रखो, आप वो रखो, दुनिया में रखने की चीज कोई नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य को जो धारण करता है, रखता है, वो जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज का सबसे पहले, इसमें मैंने बताया, हम गुरु महाराज को मानते हैं। क्यों मानते हैं? उन्होंने जीवन में ऐसा काम किया। मैं अपने गुरु महाराज को गुरु मानता हूं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, सारी दुनिया मानेगी। सारी दुनिया जो मालिक है वो भी मानेगा। आप और हम क्या चीज है जी? गुरु को माना रामकृष्ण ने, गुरु को राम और कृष्ण भगवान वो भी मानते हैं। राम कृष्ण ते को बड़ो तिनहु भी गुरु की, उन्होंने भी गुरु किया। 3 लोक की संपदा गुरु आगे अधीन। पर कौन से गुरु के? हर एक गुरु के अधीन सारी संपदाएं नहीं होती। जो जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अधीन ये सारी संपदाएं होती है। 108 लिखते हैं किसी महापुरुष के आगे, पर 108 नहीं, श्री 108 लिखा जाता है, केवल 108 नहीं लिखते।
केवल 108 तो क्या किसी को नहीं मालूम, लेकिन 100 कई लोग पूछते महाराज ये श्री 108 श्री 1008 लिखते हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा लिखा हुआ नहीं, श्री पहले नहीं लिखा है। जैसे मैं 100 लिखूं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन RS लिख करके या हमारी गुजराती में रू लिख करके, हिंदी में रू लिख करके और आगे 100 लिखूं, इसका मतलब 100 रुपया होता है। तो मैं 108 नहीं लिखता हूं, 108 के आगे श्री लिखता हूं, मैं नहीं, जहां लिखा होता है, जहां आप नहीं पढ़ा हो। अब जो अनजान लिखे हैं उसकी मैं बात नहीं करता। तो कहते महाराज ये 108 क्या है? मैंने कहा लिखा हुआ नहीं है, श्री 108 अर्थात 108 की वैभव लक्ष्मियां, श्री माने लक्ष्मियां, वो सारी हमारे गुरु महाराज के अधीन है। 3 लोक की संपदा गुरु आगे आधीन। फिर इसके और भी कई अर्थ बताते हैं, लेकिन आज मैं इसी संबंध में जो अर्थ है वो ही बताता हूं। जो आदमी अपने जीवन में 24 साल 24 ईयर 24 साल तक ब्रह्मचर्य में रहता है, उसको महान गिनते हैं, ब्रह्मचारी गिनते हैं। और 24 साल के बाद ही शादी की जाती है। तब तक किसी तरफ आंख उठा करके देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजकल टीवी में सब देखते, क्या देखते मुझे नहीं मालूम। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कितना बताया मैंने जी? गिनती करना। कितना बताया? कितने साल बताए? 24 साल। 24 साल। अब 12 साल कोई और तपस्या कर ले, ब्रह्मचारी बने, माने 24 और 12 कितना होता है जी? 36 साल। क्योंकि 36 साल तक ब्रह्मचर्य में रहा। अब इसके योग की और कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी जीवन की जो कठिन अवस्था है वो इसने पार